गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज का 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। सबसे पहले इतना ही पढ़ने के बाद से यहाँ न्यून कोण का मतलब होता है कि 90 डिग्री से कम। जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी हो तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी है। तो सबसे पहले हम एक फिगर बनाएंगे, ठीक है। यहाँ एक समकोण त्रिभुज लेंगे और समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का लेंगे। तो यानी कोण ए और कोण बी न्यून कोण है ना, तो इसका मतलब कोण ए यहाँ है, कोण बी यहाँ है और सी क्या है 90 डिग्री है ना जी। ये नहीं बोला जी कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो कोण ए हो गया कोण बी हो गया। देखो 90 डिग्री से कम है, ये भी 90 डिग्री से कम है, लेकिन सी का मान कितना है 90 डिग्री होगा ना। अब कह रहा है कि यहाँ कॉस ए आप बराबर क्या दे रहा है, कॉस बी दे रहा है। अच्छा यहाँ अगर देखा जाए तो कॉस ए का मान निकाला जाए, कॉस ए का मान निकाला, इसमें दो है ना जी, कॉस ए या कॉस बी देखना है कि बराबर कैसे है। तो कॉस ए अगर देखा जाए तो यानी ए यहाँ है, ये ना जी, यहाँ से जब खड़ा हो रहा है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा जी, पी, यानी लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, लंब। फिलहाल में बना रहे हैं लंब। अब देखो ये मैंने बोला जहाँ लंब होगा वो तो किसी न किसी पर खड़ा होगा। खड़ा है तो किसको, ये एसी ना खड़ा है जी, एसी पर खड़ा है तो एसी हमारा क्या हो जाएगा, आधार। क्या हो जाएगा जी, आधार। और कोण कभी नहीं बदलता है, नहीं बदलता है ना जी। आज समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा जो भुजा होता है वो क्या होता है, कोण होता है। अब बताओ तो कॉस ए बराबर बी बाई क्या होता है, एच होता है ना। तो इसके सामने वाला P है और इसके जिस पर खड़ा है वो B है, ये ना जी। तो B हमारा मतलब AC, क्या जी, AC। और H का मतलब होता है AB, ये भी हो गया ना। अब इसका मान तो निकल गया कॉस ए का। अब निकालना है कॉस बी का। तो कॉस बी का अब जानते हो ये अब इसको हटा देना पड़ेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ कॉस ए का मान लिए थे, अब हमारा हो गया कॉस बी। अब कोण कहाँ रख रहा है, यहाँ ना। अब देखो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब जहाँ जैसे बोलेगा वहाँ लंब होगा, जैसे बोलेगा वहाँ आधार होगा। लेकिन यहाँ हमको कोण बी बोला है तो कोण बी के सामने वाला लंब आज जिस पर ये खड़ा है वो हो जाएगा आधार। अब जानते हो कोण कभी बदलता नहीं है। तो अब बताओ कॉस बी बराबर बी बाई एच होता है ना। तो B के सामने वाला ई है P, B यहाँ, तो B का मतलब BC, क्या हो जाएगा BC। और H का मतलब हो जाएगा AB, है ना। अब जानते हो क्या दे दिया है, यहाँ दे दिया है दोनों बराबर है ना। तो क्या करते हैं, ये बराबर ये है ना, तो देखो इसके अनुसार से यहाँ लिख देना है कि कॉस ए बराबर कॉस बी। अब बताओ कॉस ए का मान दिया हुआ कितना, AC बटा, तो AC बटा ए भी लिख लेना है। अब बराबर है तो बराबर दे देना है। कॉस बी का मान दिया हुआ BC बटा ए बी, BC बटा क्या दिया है ए बी। अब बताओ ए बी से ए बी कट जाएगा ना जी, बस क्या गया जी, बचा है AC बराबर BC। यानी कह रहा है कि AC का मतलब ये ना, इसको हटा दो, इसको हटा देना है ना जी। अब AC का मतलब AC यहाँ से यहाँ ना जी, ई वाला भुजा। अब बराबर इसके बराबर कौन है, BC, यानी यहाँ। यानी कहने का मतलब है ई जितना इसका लंबाई है उतना लंबाई ये है। जब कोई समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजा आपस में बराबर हो तो दोनों कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। मतलब इसके सामने वाला कोण ई बराबर है, इसके सामने वाला कोण ई बराबर। तो बोला है कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर है, तो यहाँ सही में है बराबर, यानी कोण ए लिख देना है। आप बराबर में क्या लिखेगा, कोण बी बराबर है ना जी। तो कहने के मतलब जो दिखाना था हम लोग क्या कर दिए, दिखा दिए। यानी जहाँ से इतना इतना लंबाई जितना है यहाँ से यहाँ भी उसका लंबाई उतना ही है। यानी AC भुजा बराबर BC, यानी दोनों ये बराबर हो गया है तो कोण भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। इसका यही राइट आंसर होगा। चलिए देखा जाए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। यदि cos थीटा बराबर 7/8 हो तो जानते हैं इसमें दो सवाल है, एगो पहला सवाल यहाँ दे रहा है, दूसरा सवाल वहाँ दे रहा है। कह रहा है कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। दूसरा में दे रहा है cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है, दोनों का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग cot थीटा बराबर 7/8
लेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान देना है कि कॉट थीटा बराबर बी बाई क्या होता है, पी होता है। तो बी बाई पी हो गया, तो इसमें किसकी कमी दिख रहा है जी, एच की। तो एच का कमी दिख रहा है, तो एच बराबर, अच्छा एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्या होता है। अब बताओ, तो एच का मान तो निकालना ना है जी, पी का मान दिया हुआ इसको सामने वाला 8, तो 8 का क्या करेंगे होल स्क्वायर। अब बी का मान दिया है 7, तो 7 का होल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर करेगा तो 8 × 64 और 7 7 49, ये दोनों को जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, यानी 4 9 13 और 6 4 10 1 11, यानी इतना हो गया। यानी एच स्क्वायर बराबर इतना ना होगा जी, ये स्क्वायर हटाएगा तो इस पर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो 113 हो जाएगा, रूट 113। एच का भी मान निकल गया ना। अब निकल गया तो इधर देखना है, पहला सवाल में साइन थीटा कोस थीटा का मान ज्ञात करना है ना जी। तो पहले साइन थीटा का मान ले लो। साइन थीटा का फार्मूला होता है पी बाई एच। पी का मतलब लंब, एच का मतलब कर्ण, पी का मतलब परपेंडिकुलर, एच का मतलब हाइपोटेनस। अब बताओ, पी इसमें दिया है, क्या दिया है 8, और एच दिया है देख लो कितना, रूट 113, यानी साइन थीटा का मान निकल गया। अब निकालना है कॉस थीटा का मान। आज जानते हो क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ साइन थीटा दिया है, यहाँ कॉस थीटा दिया है ना, तो यहाँ कॉस थीटा का मान होता है फार्मूला बी बाई एच। बी का दिया है बता दो क्या 7, एच का मान यहाँ निकला है रूट 113। अब सबका मान निकल गया ना। अब क्वेश्चन को यहाँ से पुट करेंगे। क्वेश्चन यहाँ दिखाई तो दे रहा है 1 नंबर। अब बताओ, यहाँ क्वेश्चन में दे रहा है 1 प्लस साइन थीटा ना, तो 1 और प्लस और साइन थीटा का मान दे दिया कितना, तो लिखना है 8/√113। अब इंटू लगा लो, और फिर यहाँ 1 और माइनस, यही ना साइन थीटा का मान रखना है जी, तो 8/√113 हो गया ना। अब बट्टा में 1 और प्लस कॉस थीटा का मान यहाँ निकला है 7/√113। अब यहाँ भी वही दे रहा है 1 और माइनस खाली लगा देना है, कॉस थीटा का मान वही दे दिया ना जी। अब बताना है, इतना दे दिया तो ये हमारा फार्मूला यही ना होता है कि ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पहले फार्मूला समझा देते हैं। अगर ऐसा कहीं दिया हो ए प्लस बी आई इंटू ए माइनस बी दिया हो, तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर। इतना फार्मूला ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको हम लोग वही करेंगे, तो ये दोनों को यहाँ करेंगे तो डायरेक्ट कर देंगे, इसमें गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाता है, एक ना हो जाएगा जी। अब देखो यहाँ माइनस है, अरे 1 का स्क्वायर करेंगे तो एक ना हो जाएगा जी। अब माइनस इतना का स्क्वायर करने का मतलब 8/√113 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। देखो फार्मूला पा गया ना। नीचे भी वही काम कर रहा है, नीचे भी ए प्लस बी आ ए माइनस बी है, तो 1 आ माइनस इसका क्या है 7/√113 का होल स्क्वायर। अब इसको हम मिटका देते हैं। अब यहाँ बता देना है, तो 1 का तो 1 रहेगा, आ माइनस इसका स्क्वायर करेगा तो 8 × 64, आ इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा ना जी। ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो खाली 113 ना बच जाएगा। अब नीचे भी वही करना है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 7 का स्क्वायर 7 होता है 49, और रूट से रूट क्या आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा ना, तो 113। अब क्या करना है, तरीका यह है कि इसमें गुणा करेंगे तो 113 हो जाएगा, अब माइनस क्या हो जाएगा 64, अब बट्टा में 113 हो गया ना। अब क्या करना है, बड़ा बट्टा लगा लो, नीचे भी वही काम करना है ना। इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 113 माइनस 49, अब बट्टा 113। देखो 113 कट गया ना। अब इसमें से इतना घटा दो, 13 में से 4 जाएगा 9, यहाँ 10 में से 6 जाएगा तो 4, इतना 49 बच गया। इसमें से भी घटा दो, 13 में से 4 जाएगा, 13 में से 9 जाएगा तो 4, और यहाँ बचेगा 10, 10 में से 4 घटेगा तो 6, यानी हमारा आंसर निकल गया 49/64। ये देखो बहुत सिंपल तरीका, और भी तरीका से हम लोग बना सकते हैं, लेकिन मान पुट करके बनाया जाए तो इसी तरह बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो पहला कैंसर हो गया। इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका मान दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ सोचना भी नहीं है। क्यों, तो कि कॉट स्क्वायर थीटा है ना जी, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर मतलब होता है बी बाई क्या होता है पी, ये स्क्वायर है ना,
तो इसको स्क्वायर को क्या करना है, लगा लेना है। अब बताओ b का मान दिया हुआ कितना 7, आप बटा में p का मान कितना दिया 8, इसका क्या कर देना है होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर करेगा 7 का, तो 7 7 49, 8 का स्क्वायर 8 8 64। देखो ये सिंपल में बन गया ना, यानी सबसे शॉर्ट तरीका यही है और सबसे इजी क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि सबको अच्छा से समझ में आया। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं है। मतलब जानते हैं क्या कह रहा है, इससे मान निकालना है, निकालने के बाद से इसका मान निकाल कर देखना है कि इसके मान के बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो क्या करते हैं, पहले हम लोग लिखेंगे कि cot a बराबर यहाँ 4 लिख देना है और यहाँ 3 है ना, तो ये आएगा तो बट्टा में 3 हो जाएगा ना जी। अब बताओ cot a बराबर b बाई क्या होता है p, b का मतलब होता है आधार और p का मतलब होता है लंब। अब बताओ इसमें किसकी कमी दिख रहा है जी, तो h का फार्मूला बता दो कि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। अब बताना है p का मान दिया हुआ कितना, तो 3 का होल स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर नहीं करेंगे जी। अब b का मान दिया है 4 और 4 का होल स्क्वायर। अब बताओ 3 3 9 और 4 चौका 16 बराबर क्या हो जाएगा जी 25। तो यहाँ h स्क्वायर बराबर 25 हो जाएगा ना जी। जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो h बराबर प्लस माइनस रूट 25 और जब रूट से बाहर ही निकलेगा तब प्लस माइनस 5, यानी h का मान निकल गया। लेकिन कभी भी ऐसा निकलेगा ना तो हम लोग +5 का ही क्या है काम करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब देखो क्या का मान निकालना है, 10 का मान निकालेंगे तो हो जाएगा एगो cos का एगो साइन का, और तब उस पर ले जाकर मान को पुट कर देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम 10 का मान निकालेंगे। 10 a बराबर होता है p बाई b, p का मतलब होता है लंब और b का मतलब आधार। तो क्या करना है, p का मतलब यहाँ दिया है 3 और b दिया है 4, हो गया ना। अब निकालना है cos का मान, यही हमारा 10a का मान हो गया। cos का मान cos a बराबर होता है b बाई h, b का मतलब होता है आधार, h का मतलब होता है कण। तो b हमारा दिया हुआ है 4 और आधार कण दिया है 5, हो गया ना। उसी प्रकार हमारे एगो बच गया और कौन, साइन का। तो साइन a बराबर p बाई h, p का मतलब लंब, h का मतलब कण, और p का मान दिया हुआ है 3 और h का मान दिया हुआ है 5। सबका मान निकल गया ना जी। अब सबका मान निकल गया तो इसमें एक एक करके क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहले इसको लेते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर a, यानी 10 का मान कितना दिया 3/4, तो यहाँ लिखेंगे 3/4 का, देखो होल स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर है। अब बट्टा में देखो क्या दिया है 1 और प्लस 10 का मान दिया है, फिर वही 3/4, 3/4 का देखो ना क्या दे दिया है होल स्क्वायर ना। अब बताना है कि 1 यहाँ लिख लो और 3 का स्क्वायर करेगा तो 3 3 9 4 चौक, यानी 4 का भी स्क्वायर करना है जी। उसी प्रकार यहाँ 1 लिख लो, प्लस है तो प्लस 3 3 जानते हो कहाँ कर रहे हैं, क्योंकि 3 का स्क्वायर है और नीचे भी 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 चौका 16। अब बताओ इसमें गुणा करेंगे तो 16 और माइनस है तो माइनस 9 है तो 9 लिख दो। अब बट्टा में 16, अब नीचे चले आओ तो नीचे क्या होगा, वहीं फिर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16, अब प्लस है तो प्लस और 9 है तो 9, बट्टा में 16। इसको कटा दो, 16 में से 9 गया तो 7 बचेगा ना जी, और 16 9 क्या हो गया 25, यानी 1 माइनस 10 स्क्वायर a और बट्टा में 1 प्लस 10 स्क्वायर a का मान निकल गया 7/25। अब जानते हैं क्या करना है, ये जो मान दिखाई दे रहा है ना, अगर इतना आ जाएगा तो बराबर में है और नहीं आएगा तो बराबर में नहीं है। तब पहले उसको निकाल लेते हैं, तब देखते हैं बराबर होता है कि नहीं होता है। तो दिया है cos स्क्वायर a और माइनस साइन स्क्वायर a। अब बताओ
कॉस स्क्वायर ए का मान कितना दिया है, मैंने कॉस का मान कितना दिया है 4/5 दिया है कॉस ए का मान, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर लो। अब माइनस साइन का मान कितना दिया है 3/5, तो 3/5 का होल स्क्वायर कर लो। अब बताओ कि 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, अब बट्टा में 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, माइनस है तो माइनस लगा लो। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिका 9, अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। अब बताओ बट्टा के जोड़ जैसा होता है ना, तो ये बट्टा का घटाव दे दिया है, नीचे 25 है 25 है तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा 25। और जब बेस सेम है तो ऊपर वाला जैसा है वैसा नहीं लिख लेंगे जी, तो 16 माइनस है तो माइनस 9, तो 16 में से 9 गया 7 अब बटा 25। बताओ जो ई मान आया है इसका भी उतना ही मान आया तो बराबर है ना जी, तो लिखना है कि इतना बराबर इतना है, क्या है जी है, यानी राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में अच्छा से आया होगा।